शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन क्या इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए आगे आए छात्र और इस शिक्षा को देने के लिए आगे आए शिक्षकों के साथ पुलिस और प्रशासन द्वारा इतनी बर्बरता का व्यवहार किया जाएगा कि एक शिक्षक को पीट पीट कर उनका हाथ तोड़ दिया जाएगा? ये कार्य और ये अभद्र व्यवहार प्रशासन और पुलिस का सवाल खड़ा करती है, क्या अब शिक्षा पर भी सिस्टम भारी हो गया है? ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये आवाज़ थी उनके हक की। लेकिन क्या इस आवाज़ को दबाने के लिए हाथ तोड़ देना ज़रूरी था? क्या इस आवाज़ को दबाने के लिए अब हाथ तुड़वाने पड़ेंगे शिक्षक को? एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं और रिजल्ट में हो रही देरी, धांधली और अनियमितताओं को लेकर पिछले कुछ दिनों से देश भर में छात्र सड़कों पर थे। लेकिन दिल्ली के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा टीचरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और उनका हाथ तोड़ दिया गया। यहाँ तक कि छात्रों के साथ भी बहुत निर्मम व्यवहार किया गया। ये सवाल खड़ा करता है कि क्या देश में अब शिक्षा खतरे में है? रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षक जो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें बेरहमी से पीटा जाता है और उनका हाथ तोड़ दिया जाता है। ये सवाल अब पूरे देश में आवाज़ की तरह शोर पकड़ रहा है, आग की तरह सनसनी मचा रहा है कि क्या इस देश में अब शिक्षक भी खतरे में हैं? वर्षों से ये शिक्षक एसएससी के छात्रों की तैयारी करा रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा तक नहीं था कि मेरे साथ एक दिन प्रशासन द्वारा इतना निर्मम व्यवहार किया जाएगा। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने छात्रों के साथ खड़े होकर एक न्याय की मांग की थी। अब सवाल खड़ा होता है, क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना भी अब देश में न्याय नहीं है? घटना के बाद छात्रों ने भारी आक्रोश देखा गया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर न्याय और जस्टिस फॉर एसएससी प्रोटेस्ट ट्रेंड करने लगा। देश भर में छात्रों, अभिभावकों और समाज सेवकों ने इस घटना का विरोध किया। कई लोगों ने सवाल उठाया, क्या लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध करना भी अब एक गलत काम बन गया है? क्या अब कोई अपने हक की लड़ाई भी नहीं लड़ सकता? और लड़ाई भी इसलिए लड़ी जा रही थी कि छात्र, एसएससी के छात्रों का सेंटर लगभग 500-600 किलोमीटर दूर संस्था द्वारा भेजा जा रहा है, जो कि काफ़ी अव्यवस्थित कार्य बताता है। वो भी संस्था में जाने के बाद छात्रों को वहाँ इतनी ज़्यादा अव्यवस्था देखने को मिलती है कि धांधली बहुत ज़बरदस्त कराई जा रही थी। और सेंटर पर भी जब छात्र द्वारा विरोध किया जाता है तो वहाँ भी उस छात्र की जमकर पिटाई की जाती है। ये सवाल खड़ा करता है, क्या एग्ज़ाम के बोर्ड को बदल देने से एग्ज़ाम बदल जाएगा? क्या एग्ज़ाम के बोर्ड को बदल देने से एग्ज़ाम की व्यवस्थाएं बदल जाएगी? ये सवाल सरकार पर बहुत गंभीरता से ठोका जा रहा है। क्या छात्र खतरे में हैं? क्या शिक्षक खतरे में हैं? क्या छात्र और शिक्षक दोनों अब इस देश में सुरक्षित नहीं है? जिस तरह से शिक्षक की पिटाई की जा रही है और छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर छोड़िएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर इस वीडियो को ज़रूर करिएगा, ताकि लोगों तक इस चीज़ की जानकारी पहुंच सके।